नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें। तो इसी कड़ी में आज मैं आपके लिए एक धमाकेदार न्यूज़ लेके आया हूँ जो है सुपर टेक से रिलेटेड। जैसा कि आप सबको पता है कि एनबीसीसी अभी तक आम्रपाली के जो प्रोजेक्ट्स है वो बनाते आ रही थी और इसके बारे में आपको मैंने कई सारे वीडियोज़ बनाए भी थे और बताए भी और बनाता आ रहा हूँ। करीब लगभग 2 साल से लगभग मैं एनबीसीसी को फॉलो कर रहा हूँ और आपको मैं बताता आया हूँ कि आम्रपाली की जो प्रोजेक्ट्स है, जो-जो वो बना रहा है, वो मैं सबको दिखाता हूँ। इनफैक्ट 4 दिन से जो ती 3 से 4 से दिन मैं आपको बता ही रहा था कि एनबीसीसी में जो नया प्रोजेक्ट है लॉन्च हुआ है, गोल्ड फॉर्म्स है, उसके ऊपर मैंने डेडिकेटली कई सारे वीडियो बनाए हैं। उसमें आपको बताया है कि एनबीसीसी का नया प्रोजेक्ट जो है वो जो बन रहा है, जिसमें कि आम्रपाली वाले प्रोजेक्ट है उसपे बना रहे हैं, प्लस माइवन में न्यू लॉन्च कर रहा है। तो वो सारे मैंने डिटेल कई सच है, ड्रीम वैली हो, लेज़र पार्क हो, कई सारे जो मैंने आपको बताए हैं। पर उससे इम्पोर्टेंट चीज़ एक और मार्केट में आ गई जो फिलहाल है 13 दिसंबर की, कुछ दिन पुरानी, लेकिन मैं कुछ दिन से बिज़ी था इसलिए नहीं बना पाया। तो आज आपको मैं बताना चाहूँगा कि सुपर टेक के भी जो बचे हुए प्रोजेक्ट्स हैं, जिनको कि बनाने के लिए सुपर टेक और एनबीसीसी दोनों जो है एनसीएलटी और सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काट रही थी। तो फाइनली ये डिसाइड हो गया है कि जो प्रोजेक्ट्स हैं, 16 प्रोजेक्ट फँसे हुए प्रोजेक्ट्स हैं, जो सुपर टेक के वो सारे के सारे अब एनबीसीसी ही बनाएगी। जी हाँ, इसके पीछे रीज़न ये है कि एनबीसीसी ने जो पास्ट में जो काम किया है, इससे इसने अपना भरोसा जीता है। भरोसा जीता है इन द सेंस डिलीवरी किया है। इन पूरे इंडिया में मोस्टली जगह पर जो सरकारी जो बिल्डिंग्स वगैरह वो एनबीसीसी बनाती है। आप देखिए नोएडा एक्सटेंशन में भी कितने सारे प्रोजेक्ट है, वो बना रही है। इसीलिए देखिए ये न्यूज़ है, फिलहाल न्यूज़ में देखते ही एनबीसीसी की वेबसाइट से मैं ये न्यूज़ मैं निकाल के लेके आया हूँ कि ये कहीं पब्लिक फोरम पे आप भी एनबीसीसी की वेबसाइट से जाके से देख सकते हैं कि एनबीसीसी टू एग्जीक्यूट 16 इंस्टॉल प्रोजेक्ट ऑफ सुपरटेक। अभी मैं आपको दिखाऊंगा वो 16 प्रोजेक्ट कौन से हैं, कहाँ-कहाँ के हैं, नोएडा में कितने हैं, नोएडा एक्सटेंशन में कितने हैं, गुड़गांव के कितने, बाकी सारे जो है मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें चीज जो है वो मैं आपको बताता चलूँ। सबसे पहले तो ये 16 इंस्टॉल प्रोजेक्ट, 16 ऐसे प्रोजेक्ट है जो बके रुके हुए हैं कि जो कि इसमें कुछ पार्शियल काम हुआ, किसी में काम एकदम नहीं हुआ। वो सारे प्रोजेक्ट जो है अब वो कौन बनाएगी, वो एनबीसीसी बनाएगी, सुपरटेक वाले। सुपरटेक और ये सुपरटेक और एनबीसीसी इन दोनों बीच फाइट चल रही थी। सुपरटेक ने कुछ दिन पहले ही इसे स्टे लगवाया था कि इसे मैं बनाऊंगा, मुझे बैंक फंडिंग कर दे तो मैं बनाऊंगा। बट एनबीसीसी फाइनली जीत गई क्योंकि एनबीसीसी का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। सुपरटेक का और अम्रपाली का तो आपको पता ही है। अगर वो उनके बनाने के इरादा होता उनका, तो आज ये उन्हें दिन में ना देखने पड़ते। तो फाइनली ये देखिए इसमें इस जो कटिंग में वो यही कहा गया कि अम्रपाली ग्रुप की तरह ही जो है अब सुपरटेक के जो प्रोजेक्ट है वो सारे एनबीसीसी ही बनाएगी, जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग बॉडी है उसके अंतर्गत। अब देखिए, अब इसके नेक्स्ट पेज में इसमें लिखा गया है कि इसमें 16 जो प्रोजेक्ट है वो बनने वाले कौन-कौन से, उसमें से जो 12 है वो यूपी में है, 1 उत्तराखंड में, 2 हरियाणा में और 1 कर्नाटका में। अभी मैं सारे प्रोजेक्ट की जो सारे जो प्रोजेक्ट है उसको सारे वन बाय वन मैं आपको दिखाऊंगा, इसी स्लाइड में आगे है ना, पूरा स्लाइड में दिखाऊंगा। उस पे भी चलेंगे, फिलहाल इस पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इसमें जो 16 प्रोजेक्ट्स बनाने हैं उसमें से 50,000 जो है वो फ्लैट जो वो बनने हैं। जी हाँ, 50,000 बनने हैं ये 16 प्रोजेक्ट में। इसमें बात की जाए तो जैसे 50,000 में लगभग जो है 40,000 जो मैं उम्मीद करता हूँ कि नोएडा एनसीआर में ही होने वाला है 40,000, और 10,000 जो फ्लैट, वो भी मैं ज्यादा बता रहा हूँ, हो सकता है 45,000 फ्लैट एनसीआर में हो और 5,000 इसमें बाहर के हों। ये टोटल जो है लगभग 9,500 करोड़ का इसमें गेम है, कॉस्टिंग एक बनाने का है। और जो इसमें 50,000 फ्लैट्स है, इसमें देखिए दो तरह के प्रोजेक्ट्स होंगे, दो तरह के फ्लैट्स। एक फ्लैट्स तो वो होंगे जिसको ऑलरेडी जो सुपरटेक ने बेच रखा होगा, तो वो बायर होंगे, एग्जिस्टिंग बायर। और कुछ फ्लैट्स ऐसे होंगे जो कि अनसोल्ड है। तो इसमें लगभग 10,000 के फ्लैट्स ऐसे हैं जो कि कंप्लीटली अनसोल्ड है, जिसको कि एनबीसीसी खुद से बनाएगी, खुद से बेचेगी। बाकी वो 40,000 के अप्रॉक्स फ्लैट है, वो जो है वो पुराने बायर्स के, जो मतलब जो एग्जिस्टिंग बायर्स हो गए, जिनका की काम अभी सुपरटेक की वजह से रुका हुआ था। तो लगभग 50,000 जो है वो यूनिट्स जो आने वाली है, जो यूनिट्स आएगी, ये इकोनॉमिकल रेंज में मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जैसा कि ये कर रही है इस तरह का काम ना करे कि ये बहुत ही अल्ट्रा लग्जरी और बहुत बड़े सेगमेंट में लाए, बहुत बड़े साइजेस में लाए। क्योंकि एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स है तो जो पुराना लेआउट रहेगा 2 बीएचके 3 बीएचके का, वही कंटिन्यू होना है। जैसे कि अमरपाली ड्रीम वैली में देखिए आप 1 बीएचके भी है, 2 बीएचके भी, छोटे साइजेस भी है ना, लेजर पार्क, लेजर वैली, हर जगह छोटे साइजेस भी है, तो इसमें भी होने वाले हैं। अब हम चलते हैं कौन कौन से वो 16 प्रोजेक्ट है जो आने वाले हैं। सबसे पहला जो है वो सुपरटेक इको विलेज 1, ये सेक्टर 1 में है।
आप सबको पता होगा कि अगर ये आप आसपास नोएडा एक्सटेंशन में रहते हैं तो इक्विवेलेंट में कितने सारे टावर जो है वो नहीं बने हैं। आप देखिए इस फोटो में ही देख लीजिए, ये जो पीछे में दो जो टावर है, जो फ्रंट में एंटर करते ही जो सामने का टावर है वो नहीं बना हुआ। इसी तरह इसमें लगभग 50-60 तो टावर होंगे, उसमें 20-15-20 बने हैं और 30-40 जो है वो नहीं बने हैं, है ना। एग्जैक्ट डिटेल नहीं पता, मैं अंदाजा ही लगा रहा हूँ, है ना। जो पूरी डिटेल मैं धीरे धीरे निकाल रहा हूँ तो मैं आपको बताऊंगा। ये सुपरटेक इक्विवेलेंट, ये इक्विवेलेंट 2 है। इक्विवेलेंट 2 में फिर भी बहुत हद तक काम हुआ है ना, लेकिन फिर भी इसमें भी बहुत सारे जो टावर्स है वो बचे होंगे, तभी इनका नाम आया है कि इनको जो है एनबीसीसी कृपया बना के दे। देखिए, जब ये एनबीसीसी बनाएगी तो सबसे बड़ा फायदा जो होने वाला है वो एग्जिस्टिंग बायर्स का होने वाला है, जो कि 15 साल से अपनी पूरी जमा पूंजी लगा के बैठे हैं। बहुत सारे इसमें लोग जो जिन्होंने रिटायर करने के बाद अपना सारा पैसा इसमें लगा दिया। बहुत सारे ऐसे लोग जिसने सपने फ्लैट के बुने थे, लेकिन जो 15 साल से नहीं सोच सके। सेम केस आप देखिए अमरपाली के साथ भी हुआ। अब जो आज की डेट में फ्लैट जो मिल रहा है, चाहे जैसी भी क्वालिटी को, है ना, ठीक है, पैसे जैसी क्वालिटी हम एक्सपेक्ट करते हैं, बट आज के जो फ्लैट मिल रहा है उन लोगों का जो कि 15 साल से वेट कर रहे हैं, तो मैं मानता हूँ कि ये सबसे बड़ा उनके लिए वरदान है। देखिए, आप वीडियो देखिए, जो उन्होंने जो पुराने बाहर से वो लगभग रो रहे होते हैं कि 15 साल से वेट कर रहे हैं, ईएमआई खत्म हो चुकी है और बैंक को भी लोन भर रहे हैं, और साथ में हम अपने घर का रेंट भी भर रहे हैं लगभग 15 साल से। तो ये कुछ मतलब डबल पेनल्टी हो जाता है किसी भी बायर के साथ, कि दोनों जगह अब रेंट पे दे रहे हैं और ईएमआई भी दे रहे हैं। तो अगर उसे घर मिल जाता है एटलीस्ट वो रेंट तो बचेगा, वो रह तो पाएगा, है ना। अब जो नए बायर्स है जो कि ये सोचते हैं कि 15 साल जिन्होंने कष्ट सहा, लेकिन आज वो खरीद के वो 1-2 साल में बेच देते हैं और वो डबल ट्रिपल प्रॉफिट कमा लेते हैं, तो ये उनके हिसाब से भी सही है ना। तो फिलहाल तो ये देखिए फोकस जो अमरपाली का और जो सुपरटेक का जो पुराने बायर्स है उनको राहत देने का काम है। चौथा देखिए सुपरटेक स्पोर्ट्स विलेज, ये सेक्टर 10 में है। या फिलहाल तो मैं इस पे नहीं गया हूँ, ना ही मैंने कहीं देखा भी है कि स्पोर्ट्स विलेज ये कहाँ पे बन रहा है। पूरा ही मुझे लगता है फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट करना। और यहाँ देखिए लगभग 2500 पर स्क्वायर फीट का जो रेट है ये उस टाइम पे था 2500, और अभी आज के रेट में जो एग्जिस्टिंग बायर होंगे उनको ये 2500 का ही रेट मिलेगा, लेकिन जो नए बायर होंगे हो सकता है उनको 5,500-6,000। मैं उम्मीद करता हूँ जो अगर ये जो ब्रिक में हुआ तो 6,000, अगर माइवन में हुआ तो 7 के आसपास ये लॉन्च होना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट है सुपरटेक CRAZ स्वीट्स ओमिक्रॉन, ये ग्रेटर नोएडा में पड़ता है ना। यहाँ पे भी देखिए ऑलरेडी जो टावर्स कई सारे बने हुए हैं, कुछ टावर्स ऐसे होंगे जो को नहीं बने होंगे, तो ये बनाएगा। अब जल्दी से चलते हैं सुपरटेक नॉर्थ हाइजिया। ये सबसे प्रीमियम और सबसे डिफरेंट प्रोजेक्ट है पूरे नोएडा एक्सटेंशन का, पूरे नोएडा का। आपने देखा होगा सेक्टर 74 वगैरह आते जाते हो तो ये बिल्डिंग जो है लगभग बन रही थी और बीच में सुपरटेक दिवालिया हो गया और इसका काम वहीं पर रुक गया। बहुत ही प्राइम लोकेशन पे बहुत ही अच्छी बिल्डिंग, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट ये बन रहा था। हाँ, फंडिंग की दिक्कत हो गई, से रुक गए। टोटल इसमें 66 फ्लोर, आज की डेट में मैंने जो मैक्सिमम सुना है वो 33, 34, 35 तक सुना था, जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। लेकिन ये 66 का कॉन्सेप्ट, वो भी आज से 15 साल पहले अगर सुपरटेक ने लाया था तो वाकई में ये काबिले तारीफ थी। और फिलहाल अभी ये देखिए ये कोई इस टाइप का दिखता है। अभी ये लगभग मुझे लग रहा है 30 फ्लोर तो आसपास बन गया, 30 फ्लोर और इसमें शायद बनेगा। अगर आप इसके आसपास एरिया में रहते हैं, अगर आया आपने भी इस बिल्डिंग को अब वो देखा है, देखिए यहाँ पे नॉर्थ आई, यहाँ पे ये आपको देख पाए तो यहाँ पे नॉर्थ आई, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉर्थ आई बिल्डिंग। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसमें 66 फ्लोर है, इसमें 2 BHK 3 BHK प्लस बीच में जैसा था कॉन्सेप्ट की कि बीच में कुछ जो है ये यहाँ से यहाँ तक ये मॉल्स रहेंगे। 5-6 फ्लोर मॉल्स रहेगा, फिर उसके ऊपर आपका घर रहेगा, फिर उसके ऊपर आपका स्वीट्स है, 1 BHK जो स्वीट्स आते हैं वो सब हैं, स्टूडियो अपार्टमेंट्स हैं। तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट, अगर बन गया तो नो डाउट ये मेरे ख्याल से सबसे प्रीमियम चीज ये नॉर्थ आई होने वाली है। और चलते हैं नेक्स्ट, फिर सुपरटेक केप टाउन, ये भी बहुत अच्छी सोसाइटी, फिलहाल आज की डेट में भी बहुत अच्छी मैनेज्ड है ये सेक्टर 74 में। बट इसमें है कि थोड़ा कि कुछ टावर्स है जो उसमें रह गए होंगे, तो ये होगा। फिर आगे चलते सुपरटेक रोमानो, रोमानो भी बहुत ही अच्छी सोसाइटी है जो बाहर से बनती हुई दिख रही है। ये लगभग बाहर से मैं तो कई बार देखा हूँ इसको, लगभग ये व्हाइट कलर की एकदम क्रीम कलर की बनी बनाई चमचमाती है, शीशे वगैरह सब कुछ लग गए हैं। पर हो सकता है उसमें कुछ चीजें रह गई हो, जैसे हो सकता है क्लब रह गया हो, या जो इंटरनल वर्क हो गए हैं वो इंटरनल वर्क बचे होंगे, वो हो सकता है कि
बस रह गया हो, लिफ्ट लगाना बच गया हो और उस टाइम पे दिवालिया हो गया था। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी जल्दी से जल्दी मिल जाए, क्योंकि ये भी लगभग कंप्लीट, और सुपरटेक जो है इकोटी ये भी लगभग कंप्लीट प्रोजेक्ट है। इसमें कुछ टावर होंगे जो थोड़ा मोड़ा बच गया होगा, है ना, लेकिन ये भी फुल फंक्शनल सोसाइटी है, यहाँ पे लोग रह रहे हैं बढ़िया से सुखी शांति से, तो ये भी हो गए। तो इसमें ज़्यादातर जो मैंने इसमें देखा कि इसमें जो बहुत सारे जो 50,000 फ्लैट्स में, इसमें से मुझे जैसा लग रहा है कि 25 से 30,000 फ्लैट्स जो है ऑलरेडी इसमें थोड़ा मोड़ा काम होगा, जिसमें जैसे कि इंटरनल वायरिंग बच गया होगा, लिफ्ट बच गया होगा, इस तरह से करके वो डिलीवर पर 10,000 के आसपास जो अनसोल्ड फ्लैट है जो फ्रेश होंगे, तो उसमें जो आपको बुकिंग करें, तो कब होगी कैसे होगी, जैसे ही कोई डिटेल आती है मैं आपके लिए जरूर लेके आऊंगा। तो चैनल पे बने रहना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना भाई, लाइक वाइक कर दिया करो, है ना। तो चलते, ये रहा सुपरटेक अब काउंटी यमुना एक्सप्रेस वे पे भी है। तो इसकी भी कॉन्सेप्ट देखिए बहुत ही जबरदस्त, सुपरटेक और अम्रपाली वालों ने बहुत अच्छे टाउनशिप यहाँ डेवलप किया। इनफैक्ट मैं बोलूँगा सबसे बड़े टाउनशिप आज की डेट में इनके पास ही है। अगर ये बनाते तो बहुत अच्छा बनता, पर इनके मन में लालच आ गया, और फंडिंग उस टाइम पे जो रेगुलेशन भी थे वैसा नहीं था कि आप पैसे को रोक पाए। अगर रेगुलेशन उस टाइम पर रेरा आ गया होता तो शायद ये प्रोजेक्ट सारे बच जाते, क्योंकि पैसे जो है एक प्रोजेक्ट का दूसरे प्रोजेक्ट में यूज नहीं हो पाता तो सारा काम हो ही जाता, है ना। ये सुपरटेक स्पोर्ट सिटी मेरठ, ये देखिए मेरठ का है। ये जो दो प्रोजेक्ट जो है वो मेरठ के आने वाले, ये देखिए ये मेरठ का है, ये भी लगभग बना हुआ कुछ होगा यूनिट जो इसमें बच रहे होंगे। और दूसरा ग्रीन विलेज, ये भी मेरठ का है। तो ये दो जो है आपके मेरठ के हैं, जो कि थोड़ा जो आप पीछे देखिए जो बैक साइड में आपको दिख रहा होगा, वो एक टावर जो वो इनकम्प्लीट जैसा लग रहा है, तो हो सकता है शायद उसको बनाने की बात चल रही हो। और ये रहा सुपरटेक हिल टाउन गुड़गांव, ये टाउनशिप जो है इसमें 2 BHK और 3 BHK के बनाने की कोशिश था। आई मीन प्लॉट सेलिंग का कॉन्सेप्ट था कि 2 BHK 3 BHK के हिसाब से आप प्लॉट ले लो, आप अपना खुद का बनाओ। तो ये भी देखिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था। तो प्लॉट वगैरह का जो होगा, मुझे लगता है जमीन यहाँ प्लॉट मिल रहे होंगे। तो क्या है नहीं है, ये सारी डिटेल में धीरे धीरे जैसे जैसे आएगी मैं आप सबके लिए लेता आऊँगा, है ना, क्योंकि मेरा जो फोकस है ये एनबीसीसी पे रहता है, क्योंकि एनबीसीसी से जहाँ मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि ये जो है आम आदमी के बजट की चीज़ें लाएगा। नहीं तो आज के डेट में नोएडा एक्सटेंशन में देखिए सीआरसी ने जो लॉन्च किया है, सीआरसी मेस्ट है, 14,000 स्क्वायर फीट का रेट है। कहाँ से ले पाए, और 2,000 रुपये, 2,000 स्क्वायर फीट जो मिनिमम उनका रहता है, 2,000 स्क्वायर फीट का, और 14,000 स्क्वायर फीट का रेट, 2,000 मिनिमम 3 BHK का है ना। तो कितना 3 करोड़ के आसपास ही बैठेगा एक 3 BHK 3 करोड़ का, जबकि वही 3 BHK जो है 2 करोड़ में आपको आपको ये एनबीसीसी दे रही है गोल्ड फॉर्म में। तो 1 करोड़ का तो आपका बचत है, इस एंगल से देखा जाए तो। बाकी आपको अपना चॉइस है, मैं तो आपको बस इंफॉर्मेशन ला के दे सकता हूँ। बाकी नेक्स्ट ये देखिए सुपरटेक अरावली, ये भी गुरुग्राम में है, इसमें भी कुछ यूनिट बचे होंगे। नेक्स्ट आते हैं सुपरटेक रिवर क्रेस्ट, रुद्रपुर उत्तराखंड। और ये लास्ट जो है एक बैंगलोर में भी एक टाउनशिप जो है सुपरटेक मिकासा नाम से, ये भी बनने वाली है। बनने वाली है या फिर आधे बन गई है, इसकी पूरी डिटेल जो अभी मेरे पास है नहीं। जैसे ही वो आती है मैं आप सबके लिए लाऊंगा। फिलहाल फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ इससे रिलेटेड और जो जानकारी जो मैं निकालूंगा इकट्ठा करूंगा आपको लेके आऊंगा। बुकिंग वुकिंग कैसे करनी है, क्या कब बनेगा, कैसे बनेगा, कितने साल लगेंगे, सारी चीज़ें डिटेल में अगले वीडियो में लेके आऊंगा। इस वीडियो में मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच।